हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम का डेट जो है घोषित कर देगा, जो कि 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। जो कि यह एग्ज़ाम के लिए यह यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि यह 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 11 तक को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सभी प्रैक्टिस सेट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 12 जो है ये भी आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया, 1 अक्टूबर को जो पेपर पूछा गया था या 2023 में जितने भी एग्जाम हुए उसी के आधार पे इसको तैयार किया गया है। जो कि यह वीडियो जो है आपको सुबह 8 बजे डेली यूट्यूब पे कराया जाता है, और इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 7 बजे पीडीएफ दे दिया जाता है। जो कि 1 घंटा आपके पास समय होता है, 1 घंटा बना लीजिए, उसके बाद 8 बजे आप यूट्यूब पे आके आप डिस्कशन देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 नंबर को कवर करने वाले हैं। 12 नंबर कवर करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। बताना है आपको कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य जो है अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो यह जो उद्देश्य जो होना चाहिए, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष 2004 ईस्वी में वित्तीय आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों ने अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान को लागू किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यह कब कब लागू किया गया था। तो यह राज्य सरकार जो है 2004 में लागू किया गया था। जो कि किसके सिफारिश पे? तो यह वित्त आयोग के सिफारिश पे लागू किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? बताना आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है 1947 में देश के विभाजन पर सहमत जो हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मुस्लिम लीग जो है वह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाने की घोषणा किया था। तो यह मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग को लेकर यह 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि एक लेखक ने रसरंतकार नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा गया है। उसमें अनुवादों पर अल्ट्रांतर और आरोग्य मंजरी नाम की पुस्तकें भी लिखी गई। उसका नाम क्या? अगर आप सभी इस सब क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हैं तो आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और कोशिश कीजिए कि आपको जो इतनी बड़ी बहाली जो 21,391 पोस्ट की आई हुई है, इसमें एक पोस्ट आप फिक्स कर पाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली जो है बिहार में बहुत दिनों के बाद आई है और इसका समय भी अच्छा खासा मिल गया। तो कोशिश कीजिए कि इसमें एक सीट आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि एक सीट आप लोग का फिक्स हो पाए। उसके लिए आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस भी बुक से आप पढ़े हुए उस बुक से उस टॉपिक को आप रिवीजन कीजिए, फिर आगे उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो पाए। इसके लिए एक हम अपने पेड बैच भी लॉन्च किए हैं, जो कि कंप्लीट आपको लूसेंट और समान अध्ययन स्पीडी का जो आता है और समान विज्ञान जो स्पीडी का आता है उसको कवर कराया जाएगा। जो कि उसमें आपको मात्र 99 रुपये में एग्जाम तक आपको टेस्ट कराया जाएगा, जो कि होमवर्क के तौर पे उससे दिया जाता है। उसके बाद उससे टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस बैच से आप ज्वाइन करके ये 60 दिन में आप अच्छा से अपना तैयारी कर सकते हैं। किसी गाइडेंस में रह के आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लाभ साबित होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको नागार्जुन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। यहाँ बताना आपको कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य किस पर निर्धारित होता है या किसके द्वारा निर्धारित होता है। यह जो होता है संवर्धन देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, यहाँ बताना है आपको कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या इसमें हो जाएगा, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि 1857 की जो विद्रोह जो हुआ था उसके प्रति शिक्षित मध्यम वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहे थे। यदि इस वर्ग ने अपने लेखों या भाषणों द्वारा लोगों से में उत्साह का संचार किया होता तो इस विद्रोह के स्वरूप शायद कुछ और ही होता, लेकिन इन लोग अपना दूरी बना के रखे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि विभिन्न औद्योगिक फर्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करता है। यहाँ बताना है आपको कि विभिन्न औद्योगिक फर्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करता है। यह जो करता है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया, इसमें बताना है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो देख लेते हैं, पहले देखें लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है, अगला है बाड़मेर राजस्थान में है, तथा अगला है कच्छ जो गुजरात में है, तथा अगला है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लद्दाख है, जो कि यह इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ बताना है आपको कि वन आच्छादित क्षेत्र जो कि भारतीय राज्य का सबसे कम किसका है। तो सबसे कम यहाँ दिया गया सिक्किम दिया गया, गोवा दिया गया, हरियाणा दिया गया और केरल दिया गया है। तो यह जो है हरियाणा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि 2019 के वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का कुल वन आच्छादित क्षेत्र जो है 24.56% है। क्वेश्चन पूछ देगा भारत का कितना है, तो 24.56% है, जिसमें वनावरण का क्षेत्र जो है 21.67% है। वही भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वन क्षेत्र वाला राज्य वो मध्य प्रदेश है। सबसे कम किसका है, तो हरियाणा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। तो देख लेते हैं, पहले देख आगरा मुंबई, तथा अगला देख चेन्नई थाने, तथा अगला देख कोलकाता हजीरा, तथा अगला देख पुणे मछलीपट्टनम। तो देख लेते हैं इसमें किसकी कितनी लंबाई है। तो यहाँ देखिए आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई जो है यह NH3 है। याद रखिएगा यह कौन सा है, तो यह NH3 है, जो कि इसकी लंबाई जो है 1161 है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। 1161 किलोमीटर लंबाई NH3 के जो आगरा से मुंबई के बीच में स्थित है। तथा अगला देखिए चेन्नई से थाने, चेन्नई से थाने जो है यह NH4 है, जो कि ये इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है यह 1235। याद रखिएगा ये कितना है, तो 1235 है। वही तीसरा जो यहाँ दिया है कोलकाता से हजीरा, कोलकाता से हजीरा जो है NH6 है। ये कौन सा है, तो NH6 है, जो कि इसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। तथा यहाँ देखिए पुणे मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम जो है यह NH65 है। यह कौन सा है, तो NH65 है, जो कि इसकी लंबाई 926 किलोमीटर है। तो इसमें आपको सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा जो है NH6 जो दिया गया कोलकाता से जो कि पश्चिम बंगाल से यह हजीरा जो गुजरात में पड़ता है वहां तक जाता है। तो इसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा इसका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया था। उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था। बताना है आपको कि जो 1919 में जो क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध जो सर की उपाधि जो है किसके द्वारा अपना लौटा दिया गया था, तो यह जो लौटाया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वही 1919 में सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई थी, तो 1919 में जो 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि उसी के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि भारतीय संविधान के संबंध में यहाँ जो दिया गया है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया जंगल, जो कि समवर्ती सूची में आता है, जो कि सही है।
अगला है स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करते हुए उसे 3 सूची में रखा गया है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो कि यह स्टॉक एक्सचेंज जो है यह समवर्ती सूची ना हो गई, यह संघ सूची का विषय है, इस वजह से यह गलत दिया गया है। तथा अगला देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो कि संघीय सूची, जो कि सही है। तथा अगला देखो लोक स्वास्थ्य, जो कि राज्य सूची, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा वो बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि स्टॉक एक्सचेंज किसका है, तो यह संघ सूची का विषय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। बताना है आपको कि एक खगोलीय इकाई जो होता है औसतन किसके बराबर होता है, तो यह जो होता है पृथ्वी और सूर्य के दूरी के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ बताना आपको कि आर्थिक सर्वे जो है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह जो प्रकाशित जो किया जाता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। आपको बताना है आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो पटियाला में स्थित है। यह इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह नेताजी राष्ट्रीय क्रीडा या खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में स्थित है, जो कि यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन सा है, तो यह नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जो कि कहाँ पे है, तो यह पंजाब के पटियाला में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दो या अधिक राज्यों एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यहाँ बताना है आपको कि दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो यह जो किया जा सकता है संसद द्वारा कानून बनाकर इसकी स्थापना किया जा सकता है। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया, तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 231 में कहा गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान समय में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ बताना आपको कि भारत के संविधान के निर्माण सभा जो था उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यह सलाहकार जो थे BN राव थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये संवैधानिक सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान का प्रथम प्रारूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो निर्माण जो किया गया था यह BN राव द्वारा एवं सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया गया था। जो कि यहाँ देखें के एम मुंशी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। वही यहाँ देगा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान के अध्यक्ष थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। यहाँ बताना आपको कि यहाँ जो संस्था दिया गया है इसमें कौन सा निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया व्यापार विकास प्राधिकरण, जो कि है। अगला है खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जो कि ये भी है। तथा अगला देश सहकारी विपणन समितियां, जो कि यह जो है नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। यहां बताना है आपको कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां केवल 3 से 4 माह शुष्क मौसम रहता है, तो यह जो क्षेत्र जो है यह हिमाचल प्रदेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो यह जो पतन जो हुआ था वह हूण आक्रमण के कारण यह पतन हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत में पहला हूण आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो यह प्रथम हूण आक्रमण जो था स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। वही स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया, लेकिन इसके कमजोर उत्तराधिकारी के काल में बारंबार हूण आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महावीर और बौद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? यह जो उपदेश जो दिए थे वो बिंबिसार के काल में दिए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि बिंबिसार पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। वही बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को बौद्ध की सेवा में भेजा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शासक थे जिन्हें अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध के सेवा में भेजे थे, तो यह जो भेजे थे बिंबिसार ने भेजे थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया? यह बताना है आपको कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था यह वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि अब वल्लभाचार्य जो थे वो भक्ति कालीन सागुर धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? यहाँ बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो यह जो कार्यरत जो है वह कपड़ा उद्योग में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? यहाँ बताना है आपको कि 10 डिग्री जो चैनल जो है वह किसके किसके बीच स्थित है? तो यह जो स्थित जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। वही मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, जनगण मन जो कि गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, उसका शीर्षक क्या था? बताना है आपको कि जो जनगण मन जो प्रकाशित हुआ था जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, जो कि यह 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, जो कि इसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक जो था भारत विधाता था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जनगण मन जो है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में इसे गाया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो रघुपति राघव राजा जो है, जो कि डांडी मार्च के दौरान यह प्रसिद्ध गान जो था, इसके संगीतकार कौन थे? तो इसके संगीतकार जो थे वह दिगंबर विष्णु पलुस्कर थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि डांडी मार्च की शुरुआत कब किया गया था? तो डांडी मार्च जो है इसकी शुरुआत जो हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? यहाँ बताना है आपको कि नरम दल जो है और गरम दल जो है इसके बीच में मतभेद जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो यह जो हुआ था वह सूरत अधिवेशन में। यह सूरत अधिवेशन कब हुआ था? यह सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी बोस थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? यहाँ बताना है वो गया के निकट जो है बराबर की पहाड़ी स्थित है, जो कि इसमें आजीवकों के लिए यह गुफाओं का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो यह जो कराया गया था अशोक के द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? यहाँ बताना आपको कि मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त जो हुआ है लोहानीपुर पटना से हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ बताना आपको कि दूध की शुद्धता जो मापा जाता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है लेक्टोमीटर से। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या होता है? यहाँ बताना है आपको कि भेड़ के जो एंथ्रेक्स रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? तो यह जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ बताना है आपको कि अग्नि बुझाने के यंत्र जो होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, काला जार किस कारण से होता है? यहाँ बताना वो काला जार जो होता है वो होने का मुख्य कारण क्या होता है?
यह जो है लिसीमानिया जो रोग जो है वह काला जार का मुख्य कारण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। लिसीमिनिया जो होता है वह एक प्रोटोजोआ होता है, इसी के कारण काला जार होता है। आगे देखते हैं जो कि दिया गया जरा दृष्टि दोष, जो कि इसके उपचार के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बताना आपको कि जरा दृष्टि दोष जो होता है इसके उपचार के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो किया जाता है बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सोने में डैश मिलाया जाता है। बताना आपको कि सोना जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, तो शुद्ध सोना अति मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसे तांबा कॉपर मिलाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तांबा और सोना दोनों मिला के थोड़ा कठोर हो जाता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो यह जो होता है 24 कैरेट का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। बताना आपको कि चिमनी से धुआं जो होता है वो किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो यह जो निकलता है संवहन विधि से निकलता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। बताना आपको कि ट्यूबलाइट जो होता है उसके अंदर किसका मिश्रण होता है, तो यह जो मिश्रण जो होता है मरकरी और आर्गन का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो होता है इसमें निष्क्रिय गैस मरकरी वेपर और आर्गन मिश्रित रूप से भरी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। बताना आपको कृत्रिम हीरा जो है यह किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कृत्रिम हीरा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था एडवर्ड जी एचेसन द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। यहाँ बताना आपको कि सिरका जो होता है इसकी तैयार जो होता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, तो यह जो किया जाता है यह एसिटोबैक्टर एसिटिक से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस तरह का प्रयोग रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यहाँ बताना आपको जो रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन जो होता है इसके लिए किस तरह का उपयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन हेतु यह अनुप्रस्थ तरंग या अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स और जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे 41 नंबर जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 42 नंबर जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 44 नंबर जो कि 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर जो कि क्वेश्चन इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 48 नंबर जो कि दिया गया है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। यहाँ बताना है आपको कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, तो यह भारत का वाटरमैन जो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। यहाँ बताना आपको कि आदि शंकराचार्य का जन्म जो है भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वह केरल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह केरल राज्य के कलाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। यहाँ बताना आपको कि नौलखा पैलेस जो है भारत के किस राज्य में एक धरोहर के रूप में स्थित है। यह जो स्थित जो वो बिहार में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि अब भारत के बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर में स्थित एक शाही ब्राह्मण महल है। जो कि यह महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यह महल का निर्माण जो है दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। यहाँ बताना आपको कि पुस्तक जो लाइफ डिवाइन जो लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया है श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डक्कन ट्रैप का निर्माण में प्रमुख योगदान किसका होता है। बताना आपको कि डक्कन ट्रैप का निर्माण जो होता है
है, इसमें प्रमुख योगदान किसका होता है? तो इसमें प्रमुख योगदान जो होता है वह लावा का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि डक्कन ट्रैप का निर्माण में प्रमुख योगदान लावा का है, जो कि इसका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रेस्टेशियन कल्प में हुआ है। जो कि यह डक्कन ट्रैप की चट्टानें बेसाल्ट प्रकृति की होती हैं। जो कि यह जो है अधिकांश कहाँ पाई जाती है? तो यह भारत के महाराष्ट्र में अधिकांश भाग और गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सोना किस राज्य में मिलता है? बताना आपको कि भारत के किस राज्य में सोना पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र जो होता है सोना के खान के लिए यह विख्यात है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 1947 ईस्वी में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन बन गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो कि 1947 में जो कराया गया था, उसमें पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बन गए थे जो जीते होते हैं? तो यह जो बने थे वह विश्वनाथ आनंद बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 2005 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? यहाँ बताना आपको कि लक्षद्वीप समूह जो है इसका दक्षिणतम भाग कौन सा होता है? तो इसका दक्षिणतम भाग जो है वो मिनिकॉय है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यहाँ बताना आपको कि लोसार उत्सव जो है वह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? यहाँ बताना आपको कि मधुबनी कला जो है वह किस राज्य में विख्यात है? तो यह जो विख्यात जो है वो बिहार राज्य में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है यह चित्रकारी से या पेंटिंग से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है दक्षिणी ध्रुव क्या है? बताना आपको कि दक्षिणी ध्रुव जो है वह क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है यह एक महादेश है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि दक्षिणी ध्रुव में अटलांटिक महादेश स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कि 1885 में स्थापित किया गया था, जो सबसे पुराना दल है जो कि कई बार विभाजन की स्थापना किया गया था, यह कौन सी पार्टी है? तो यह जो पार्टी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कोणार्क मंदिर कहाँ है? आपको बताना है आपको कोणार्क मंदिर जो है भारत में कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोणार्क मंदिर जो है वो किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है सूर्य मंदिर है जो कि सूर्य भगवान को यह समर्पित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बताना आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में यह योगदान जो करते हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? बताना आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें से बताना कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया रूसी कुल्य तथा अगला दिया माही दिया गया तथा अगला कृष्णा दिया गया तथा पेन्ना दिया गया है। तो इसमें जो माही नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। बाकी ये सब नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली माही नदी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यहाँ बताना आपको कि अमर्त्य सेन जो है जिन्हें 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? यह जो दिया गया था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। यहाँ बताना आपको कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो यह पहले भारतीय जो बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत रत्न उन्हें दिया गया, जो कि कौन व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पे इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के नाम पे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह प्रतिवर्ष किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि पंडित रविशंकर क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो थे वह किसके लिए विख्यात थे? तो यह जो विख्यात जो थे यह सितार वादक थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? बताना आपको कि पंचवर्षीय योजना जो है वो उसका संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए 1951 ईस्वी में, डेट याद रखिए क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। जो कि देश में अभी तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना चला है? तो भारत में कुल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना चला है, जो कि 12वां पंचवर्षीय योजना जो था यह 31 मार्च 2017 को पूरा होने के साथ यह पंचवर्षीय योजना व्यवस्था समाप्त करके इसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। याद रखिएगा 2015 से नीति आयोग चल रहा है, जो कि उससे पहले यह 12 पंचवर्षीय योजना चला था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? यहाँ बताना आपको मलयालम भाषा जो बोली जाती है वह ज्यादातर कहाँ पे बोली जाती है? तो यह जो बोली जाती है वो केरल में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? यहाँ बताना आपको कि संतोष ट्रॉफी जो दिया जाता है वह किसके लिए दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है फुटबॉल से संबंधित यह ट्रॉफी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत में विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है वह किस लिए मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह रमण प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसी के लिए यह मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह रमण प्रभाव की जानकारी लोगों के सम्मुख जो है 28 फरवरी को आई थी। जो कि रमण प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा किया गया था। जो कि यह कब किया गया था? तो इन्हें यह जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन था? यह बताना आपको कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो यह जो अनाज जो था गेहूं और जौ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिक्किम के लोकगीतों को उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक संदर्भ का वर्णन करता है। यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिक्किम के कौन सा लोकगीत है जो कि उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है? यह जो करता है घातो गीतो। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया नट जो कि तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? बताना आपको कि जो तनी रस्सी जो होता है उस पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो भौतिक का फिजिक्स का किस नियम का पालन करता है? तो यह जो पालन जो करता है न्यूटन के गति के नियम। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद जो है तीखा या मसालेदार होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद जो होता है तीखा या मसालेदार होता है? यह जो होता है वह हो जाएगा कैप्साइसिन के कारण। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? यह रक्तचाप जो होता है बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो होता है उस समय धमनियों में रक्त पंप जो होता है कर रहा होता है, इस वजह से वह जो होता है रक्तचाप बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? यह जो कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? यहाँ बताना आपको कि अमीबिक पेचिश पैदा कौन करता है? यह जो करता है वह एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह एक परजीवी है जो कि बड़ी आंत के अगले भाग में यह पाया जाता है। जो कि इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में दस्त होता है या पेट में मरोड़ होने लगता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाता है? यहाँ बताना है आपको कि मनुष्य की त्वचा जो होता है
वह सूर्य के प्रकाश में जाने पे कौन सा विटामिन बनाता है? तो यह जो बनाता है विटामिन डी बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान कितना होता है। यहाँ बताना आपको कि यदि वायुमंडल न होता तो धरती का सतह का औसतन तापमान कितना होता है। तो यह औसतन तापमान जो होता है वह अधिक हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया निम्न प्रकार के विकिरण में अधिकतम तरंग दैर्ध्य का चयन करें। यहाँ जो दिया गया कौन सा विकिरण है जिसमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ जो सबसे अधिकतम जो हो जाएगा वह लाल प्रकाश जो होता है, लाल रंग जो होता है, इसका प्रकाश जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है। बताना आपको कि पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है। तो यह जो करता है वह विभिन्न ऋतुओं का होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है वेबर किसकी इकाई होता है। बताना आपको कि वेबर जो होता है इसकी इकाई क्या होता है। तो इसकी इकाई जो होता है वह चुंबकीय प्रवाह होता है। इसका चुंबकीय प्रवाह का एसआई इकाई जो होता है वेबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है 85 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं गैनीमीडी अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह का परिक्रमा करता है। यहाँ बताना आपको कि गैनीमीड जो है जो कि हमारे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो कि यह किस ग्रह का परिक्रमा करता है। तो यह जो परिक्रमा जो करता है वह बृहस्पति या जुपिटर करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ एडम्स दिया गया जो कि उसी का बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो दिया गया कि नॉट ब्रीथ ए वर्ड। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ दिया गया पीटी। पीटी का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है छोटा या नगण्य होता है, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा बिग हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका सैनो बताना है, जो कि दिया गया चौक। चौक का अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है बंद करना या रोकना होता है, जो कि इसका सैनो जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ब्लॉक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जो कि दिया गया कि वन हु ट्रेवल ऑन फुट। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा पेड्रिस्टन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है पैदल यात्री। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ चूज करना है, जो कि दिया गया है इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ड्रैग का अर्थ होता है घसीटना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया यहाँ फॉलोइंग दिया गया है, जो कि इसमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर जो है वह बताना है कौन सा इसमें ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखा दीज चिल्ड्रेन आर अटेंडेंट योगा क्लास रेगुलरली। तो इसमें जो गलत जो दिया गया है वह इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है, जो कि दिया है डिफेंड। डिफेंड का अर्थ जो होता है रक्षा करना या बचाव करना होता है, जो कि इसका जो हो जाएगा एबेंडन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि अंडरलाइन जो दिया गया है इसमें गिवन सेंटेंस उसका बताना है कि सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, जो कि इसमें बताना है क्या गलत है। तो इसमें जो गलत जो है नाम पर जो है गलत है, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो पत्र किसके नाम लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सरोवर का पर्यायवाची है। यहाँ बताना है सरोवर जो शब्द दिया गया इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची जो होता है तालाब होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। बताना आपको कि जिस पर आक्रमण हो इसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो यह जो कहा जाता है अक्रांत कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो यह जो हो जाएगा मत्यंत हो। यहाँ जो सही जो दिया गया है सी नंबर सही दिया गया है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ रेखांकित जो शब्द दिया गया इसमें बताना है कि आप ठीक कहते हो। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा आप ठीक कहते हैं, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा है हो जाएगा, हो के जगह यह है होगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया जो कि विफल का विलोम शब्द बताना है, तो जो कि विफल का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो सफल होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।